नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गोब्लॉग्स पे एक नए पाम के साथ। और इस पाम का हम एक नज़र करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए पाम मिस्ट्री से रिलेटिव सारे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो इस हथेली में दार्शनिकता भी है और कहीं ना कहीं जो है एक संघर्षशील जिंदगी भी है और मेहनत भी छुपी हुई है। अगर हथेली को हम बड़े गौर से देखते हैं तो मैंने पहले भी बताया है आप लोगों के अन्य वीडियो में भी, जब भी हमारी हथेली में इस तरह की बहुत सारी रेखाएं निकल आए जो आप इस हथेली में देख रहे हैं, मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, उससे थोड़ा रेखाएं छुप जाती हैं। आप देखिए, खुद देखने की कोशिश करें। जब भी इस तरह की रेखाएं जो है हथेली में उगती हैं बहुत सारी, तो व्यक्ति का वर्तमान जीवन संघर्ष से घिरा रहता है, जीवन में संघर्ष आ जाता है। दूसरी बात, अगर भाग्य रेखा को या मस्तिष्क रेखा को आप देखना, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल होता है। चाहे भाग्य रेखा हो, चाहे आपकी मस्तिष्क रेखा हो, मात्र रेखा जिसे कहते हैं, इस मात्र रेखा को और इस ऊर्ध्व रेखा को, मानी शनि की लकीर को, अगर छोटी छोटी रेखाएं या बड़ी रेखाएं काट रही हों तो व्यक्ति का आर्थिक पक्ष कमज़ोर हो जाता है। पैसा तो कमाता है, हथेली में पैसा तो बहुत आता है कईयों की हथेली में, क्योंकि भाग्य रेखा का मतलब होता है पैसा देना। पैसा आता है मगर वो खर्च हो जाता है, वो हथेली में टिकता नहीं है। जो सेविंग होनी चाहिए उस तरह से सेविंग नहीं हो पाती है और पैसा टिक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को झेलनी पड़ सकती है। यही इस हथेली में भी हो रहा है। वर्तमान में संघर्ष भी है, थोड़ा मानसिक परेशानी भी ये दे रहा है, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, थोड़ा सोच भी ज़्यादा रहे हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक मामले में भी थोड़ा सा परेशानी नज़र आ रही है। जबकि बहुत सुंदर है, भाग्य की लकीर बहुत अच्छी होती है तो वो निरंतर प्रगति करता है आदमी, और धन के मामले में सर्वोपरि माना जाता है। इस हथेली में अगर हम देखते हैं, आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी एक शानदार जो है मंगल की रेखा, या इसको कहें, इसको तो हम जीवन रेखा की सहयोगी रेखा कह सकते हैं। एक जीवन रेखा की सहयोगी रेखा जो है आपको देखने को मिल रही होगी, जो ज़्यादा पुष्ट नहीं है, अभी धीरे धीरे ये पुष्ट होती है। देखो, ये रेखाएं ऐसी होती हैं कि जब आदमी का समय अच्छा होता है तो ये रेखाएं निकलने शुरू हो जाती हैं और अपना काम करके फिर विलुप्त भी हो जाती हैं। ऐसे जातकों के अंदर सुंदर प्रतिभा और तीव्र बुद्धि होती है। सोचने और समझने की शक्ति आप में ये निश्चित है कि बहुत अच्छी खासी होगी। जीवन काल में जो निर्णय लेते हैं उसे आप अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, जीवन में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की कोई प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आप जैसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं, विश्राम नहीं करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं। हाँ, आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अत्यंत ही प्रभावशाली रहने वाला है और रहेगा। दूसरा, एक शुभ चिन्ह और है आपकी हथेली में। अगर हम आपके अंगूठे को देखें तो पहला पर्व बहुत सुंदर है अंगूठे का, तो जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। दूसरी बात है, जो आपकी तर्क शक्ति है अपनी बात दूसरों को समझाने में, उसमें थोड़ा कमी नज़र आ रही है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा, उसको निश्चित तौर से करिएगा और ये स्किल्स जो है सुधारनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, इन दोनों पोरों के बीच में एक शानदार आकृति जो है आपको
ये दिखाई दे रही होगी। बहुत सी सुंदर है, बहुत खूबसूरत आकृति है, जो सौभाग्यशाली होंगे ऐसे इंगित कर रही है। आपको अपनी मेहनत से कमाई पैसों से अपने घर का सुख जरूर मिलेगा, या मिल चुका होगा, या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। दूसरी बात है, आप में भावुकता भी होगी, आप भावुक होंगे, इमोशनल भी होंगे। विशेषतर जब चंद्रमा इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर और उभरा हुआ दिखाई देता है, तो व्यक्ति नाजुक हृदय वाला होता है। दूसरी बात, ऐसे जो लोग होते हैं, आप में ये गुण है कि तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता होगा। और अगर हम देखें तो जो अन्य उंगलियां हैं, इनमें भी जो है सेम जो है चिन्ह बनते नजर आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ये देखिएगा, सुंदर जो है, अब देखने की कोशिश करेगा, बिल्कुल मिलाने की कोशिश करिएगा। सुंदर ऐसे ही चिन्ह है, और ऐसे ही जो है आपका, अगर मैं देखूं तो ये अंगूठे में है, और ऐसे ही इसको देखिएगा, ऐसे ही चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है ना। ऐसे लोग जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं, जिनका चंद्रमा भी खूबसूरत हो, अंगूठे में जो चिन्ह बना हो और उंगलियों में भी वो चिन्ह बने हो। ये थोड़ा सा देखिए, आप प्रैक्टिकल देखिए। ऐसे जो लोग होते हैं जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। अगर उनको कहीं से अगर किसी की सहायता ना भी मिले, तो भी ये लोग अपने जीवन को अपनी मेहनत और अपनी लगन से और एक सही राह पर चलकर, सही दृष्टि देखकर आगे बढ़ाते हैं अपने जीवन को। दूसरी बात, जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। अगर हम ये देखते हैं, दूसरी अगर ये चीज़ इसमें देखें, तो जब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा का देखना सबसे जरूरी। बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, कलाई से लेके और अपने स्वस्थान जो है शनि पर्वत पर जाकर बैठ रही है। ये जीवन में निरंतर उन्नति और प्रगति का कारक है, धन में, व्यापार में और वाहन में। ऐसे लोगों को बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलता है। मगर अभी बीच में मैंने कहा कि अभी संघर्ष की स्थिति है। धन तो अच्छा आ रहा होगा, मगर संघर्ष भी होगा और खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, हथेली में पैसा नहीं टिक रहा, बहुत कुछ आने पे भी। दूसरी बात अगर देखते हैं, सभी उंगलियों का जो है झुकाव बीच की उंगली की तरफ है, तो निश्चित ही जीवन काल में शनि के ज़्यादा गुण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों की कमी नज़र आती है, और निश्चित ही जीवन में खुशियों में कमी आती है। उसके दो कारण हैं। देखिए, एक तो मंगल से एक रेखा हृदय की ओर आ रही है, हृदय रेखा पे मिल रही है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में मंगल का प्रभाव पड़ता है, तो या तो अनबन रहती है दाम्पत्य जीवन में, अनबन न रहे तो जातक का जो लाइफ पार्टनर होता है उनके स्वास्थ्य में जो है प्रॉब्लम आ जाती है। इससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ा खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और इसका प्रभाव जिस तरह से ये रेखा है, अगर ऐसा है तो कम से कम 2.5 से 5 साल का समय थोड़ा आपको संघर्ष में ही गुजारना पड़ेगा। उसके बाद शानदार रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। कला, सौंदर्य और सुखद जीवन के लिए भौतिक सुंदरता प्रदान करने के लिए शुक्र को देखा जाता है। भौतिक संसाधन भी यही देखा जाता है। आपका जो व्यक्तित्व रहेगा बहुत सुंदर रहेगा, भौतिक सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार का सुख भी आगे बहुत सुंदर मिलेगा। और वर्तमान में देखा जाए बहुत सारी रेखाएं हैं, तो थोड़ा सा किसी विषय में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़ा हल्का चिंता भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है सोच भी ज़्यादा रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी हल्का अभाव की स्थिति पैदा हो रखी है, ऐसा आप सोच रहे हैं, जबकि नहीं है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। अगर हम कार्य की बात करें देखने की, इससे
तो देखिएगा ये सुंदर है, पुष्ट है, इसको और अगर पुष्ट बना लें तो भी, और नहीं भी तो रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सुंदर रहेगा। कला में, सजावट में, विज्ञापन में, ऐसी चीज़ों का व्यापार आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। अगर हम शुक्र का हिसाब किताब देखते हैं, शुक्र को देखते हैं तो जीवन रेखा आपकी बहुत अच्छी है। 63वें से लेके 65वें वर्ष तक थोड़ा उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में रह सकता है, मगर तब ये आपकी जो मंगल की रेखा है ये पुष्ट होगी तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, मगर थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। अगर देखें, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना आपके अंदर रहेगी। थोड़ा राहु का हिसाब किताब ज़्यादा चल रहा है तो इससे कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति ज़्यादा पैदा हो रही है। व्यक्ति थोड़ा कर्जे की स्थिति में भी ऐसे में आ जाता है। अगर आपका बृहस्पति हम देखें तो आपका बृहस्पति की उंगली बहुत अच्छी है, नेतृत्व क्षमता का गुण बहुत अच्छे हैं आपके अंदर, और बृहस्पति का पर्वत भी बहुत सुंदर है। प्रतिष्ठा के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है, स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो संसर्ग में आएगा, जो साथ निभाएगा उसकी भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। अपना बिजनेस अगर होगा उसमें ज़्यादा फायदा आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी रेखाएं जा रही हैं जो निरंतर उन्नति की ओर इशारा कर रही है। अगर हम बीच की उंगली को देखते हैं तो बीच की उंगली आपकी बहुत सुंदर है। बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से जो है अपना काम निकालेंगे और सोचेंगे। थोड़ा शनि की अगर पर्वत देखते हैं तो थोड़ा ये दोष युक्त है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, शनि अड़चन पैदा करेगा, भाग्यवाद की ओर ज़्यादा ले जाएगा, जीवन में खुशियों में ये कमी लाएगा, और कहीं न कहीं भाग्य की लकीर भी यहीं पे रुकती है। तो ये निश्चित मानिएगा कि थोड़ा सा जो है अर्थ जगत में, पैसों के मामले में तकरीबन जो है 2020 में थोड़ा संघर्ष रहेगा। 2021 से जो है बहुत सुंदर जो है धन के योग भी आपके जीवन में आएंगे। एक उपाय दूंगा, उसको निश्चित तौर से करिएगा। यहाँ पे अगर मछली का चिन्ह इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो निश्चित ही जीवन में व्यक्ति जो है बहुत न्यायप्रिय होता है और दार्शनिक विचारधारा का होता है, और कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होता है। और यकीन मानिएगा ऐसा व्यक्ति जो है इसका जानकार भी हो जाता है, इसमें खोज भी कर लेता है। अच्छा है, थोड़ा सा किसी शनिवार को शाम के समय अपनी उल्टे हाथ की मिडिल फिंगर में लोहे का एक छल्ला पहन लीजिएगा और रुद्राक्ष की माला से तकरीबन 3 महीने तक रात्रि 10 बजे से पहले कोई एक समय चुन करके शनि के मंत्र का एक माला जाप रोज करिएगा। इससे बहुत अच्छा लाभ आपके जीवन में मिलेगा और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे देखते हैं तो इस तरह से एक बन रहा है, कहीं ना कहीं जो है आपको पैतृक संपत्ति का या भूमि संबंधी लाभ जरूर होगा। आप अपना प्लॉट या खरीद चुके होंगे या खरीदेंगे या पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, पर ये निश्चित है। दूसरी बात, अगर हम कहीं ना कहीं आपका सूर्य की उंगली को देखे जाएं तो सूर्य की उंगली अच्छी भली लंबी है, हिम्मती स्वभाव है, धन पाने की और प्रतिष्ठा पाने की निश्चित ही जीवन में जो है झुकाव पैदा हो रखा है। अगर देखते हैं हम सूर्य का पर्वत आपका काफ़ी फैलाव की स्थिति में है, मगर आप देखोगे बीच में जो है बहुत गहरा है, एक बैठा हुआ है, बहुत कमज़ोर स्थिति में है। देखिएगा, जब ये कमज़ोर स्थिति में सूर्य होता है तो वर्तमान में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, काम बनते बनते रह जाते हैं। और दूसरी बात है, स्वास्थ्य के संबंध में सूर्य से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका भी आगमन हो सकता है, जैसे रीढ़ की हड्डी संबंधी बीमारी जो भी सूर्य से संबंधी होती हैं, विटामिन डी की कमी, इस तरह की जो है, या ऊर्जा की कमी, इस तरह की बीमारियां भी सूर्य से होने लगती है। तो सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है।
और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसका विस्तार तभी होगा जब आपका सूर्य पुष्ट अवस्था में आएगा, क्योंकि आपके सारे ग्रहों में सबसे कम में जो ग्रह है, जो ग्रहों का राजा है, राजा जब दुर्बल अवस्था में आ जाता है तो कोई भी ग्रह जो है ठीक से काम नहीं करते हैं। व्यक्ति को भय बना रहता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में हो या अर्थ जगत में हो, उसको संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देंगे। जो सूर्य का उपाय दूंगा उसको प्रॉपर तरीके से जो है ज़रूर करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में जो है आपको फायदा होगा। दूसरा मैंने बता दिया था कि आपका जो दाम्पत्य जीवन रहेगा कम से कम 2.5 साल के बाद जो है उसमें बहुत सुंदर स्थिति आएगी, बहुत अच्छी स्थिति आएगी। अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो जीवन काफ़ी लंबा है आपका, क्योंकि जीवन रेखा आपकी बहुत अच्छी है, मगर 63 से जो है 1-2 साल के लिए थोड़ा सा जो है इसमें आपको संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। हाँ, मगर इस रेखा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो है अध्यात्म की ओर आपको ज़्यादा ले जाएगी। जीवन में कोई जो है चिंता करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है आपको, मगर जीवन काफ़ी लंबा और बहुत सुंदर है आपका इस तरह से जो है। और परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। थोड़ा अभी विस्तार नहीं हो पा रहा है, चीज़ों को जिस तरह से उठनी चाहिए वो नहीं उठ पा रहा। आपका सूर्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। अगर हम सबसे छोटी उंगली की ओर चलें, सबसे छोटी उंगली जो है सूर्य के पहले पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी रह सकती है। बुध का क्षेत्र देखें तो बुध का क्षेत्र फैलाव की स्थिति में बहुत सुंदर है आपका, बहुत अच्छा है आपका, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं। मगर थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बता रहा है ये, कि थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें और क्या न करें। ऊपर की ओर बहुत सारे रेखाएं हैं तो व्यक्ति निश्चित ही जो है व्यापार की ओर ज़्यादा उसका ध्यान जाता है, उसकी बुद्धि जाती है और व्यापार के बारे में ही वो सोचता है, और ऐसा व्यक्ति व्यापार ही करता है। और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी होते हैं। और बुध पर्वत अभी थोड़ा कमज़ोर है। हरी सब्जी, हरी दालें, हरे फल खाने की ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा यूज करें, बुध मजबूत हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है एक हरा रुमाल अपने पास ज़रूर रखें, उससे हाथ मुंह ना पहुँचे, नाक ना पहुँचे, एक सिंबल के तौर पे रखें। सुबह शाम जो है बोल बोल कर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, एक ही समय रखेंगे, उससे बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में ये आपको प्रसिद्धि देगा और कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में निखार लाएगा, मगर अभी थोड़ा कमी है। अगर हम बात करते हैं आपकी मंगल की, मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, साहसी और पराक्रमी बनाएगा, दृढ़ता और संतुलन रखेगा। अगर हम आपके चंद्र पर्वत को देखें तो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा आपका चंद्र पर्वत है। जब चंद्र पर्वत जो है इस तरह से अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, बली होता है, तो व्यक्ति जो है संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, रंगमंच हुआ, साहित्य हुआ, ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है प्रोग्रेस करता है। अगर वैसे अपने काम की बात करें, टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति कामयाब होते हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कामयाब होते हैं, और कहीं ना कहीं फूड बिजनेस, खाने पीने की चीज़ों का अगर व्यापार किया जाए, उसका धंधा किया जाए, तो ऐसे लोगों को कामयाबी मिलती है। ये आपका चंद्र पर्वत कह रहा है, सकारात्मक सोच लिए हुए है और कहीं ना कहीं हर परिस्थिति से निपटने की क्षमता आप में मौजूद है। अगर मणिबंध की बात करें तो मणिबंध बहुत अच्छा है आपका, विद्या के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में जो है ये बहुत सुंदर रखेगा, और धन के क्षेत्र में भी जो है ये रेखा बहुत ही सुंदर आपके जीवन में रहने वाली है और रखने वाली है। थोड़ा सा वर्तमान की अगर स्थिति देखते हैं तो आपके जो मेन ग्रह हैं, आपका शनि है, आपका सूर्य है, आपका बुध है, आपका राहु है, ये चीज़ जो है काफ़ी कमज़ोर और नेगेटिव अवस्था में बैठे हैं। इससे जीवन में चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो,
थोड़ा अड़चन की स्थिति पैदा होती है। जीवन काल में मंगल का इस तरह से प्रभाव पड़ता है तो दाम्पत्य जीवन में हल्का सा जो है व्यक्ति परेशान रहता है। खुशियों में जो है आदमी को कमी देखने को मिलती है। चाहे कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, कहीं ना कहीं जो है उस परिश्रम, उस मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, बहुत मुश्किल से पास होता है या बनते बनते काम रह जाते हैं। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार नहीं हो पाता है और व्यक्ति को शारीरिक संबंधी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। बुद्ध अगर थोड़ा कमी हो मनी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में और जो अपना व्यापार है उस क्षेत्र में थोड़ा सा कमी महसूस रहती है। राहु इस तरह से हो थोड़ा धन क्षेत्र में और थोड़ा शारीरिक रूप से संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। मंगल इस तरह से हो तो थोड़ा सा जो है व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में बैठ जाता है, तय नहीं कर पाता है कि क्या करें। सारे का बहुत सुंदर उपाय दूंगा और काफ़ी कुछ थोड़ा 4-6 महीने तक करने की ज़रूरत है, आपको करना पड़ेगा, तभी जो है जीवन में बहुत अच्छा लाभ होगा। और भाग्य रेखा के हिसाब से तो जीवन में बहुत ही सुंदर जो है लाभ होने वाला है। निरंतर जीवन में प्रगति और उन्नति है। हाँ, थोड़ा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा आ रखा, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, पर ये समय जल्दी ही आपको निकल जाएगा। 2021 के शुरुआत से ही बहुत सुंदर समय जो है आपका आने वाला है। निश्चिंत रहें और धन के मामले में हो, परिवार के मामले में हो, हाँ कहीं से जो है धोखा वगैरह मिलने की कोई संभावना जो है आपके जीवन में नज़र नहीं आ रही है। इस तरफ से आप जो है बिल्कुल शांत रहें। थोड़ा सा जो है राहु रहस्यमय ग्रह है, इस स्थिति में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। राहु को शांत करिएगा, निश्चित ही जीवन में जो उसकी नेगेटिविटी ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगा और जीवन आपका बहुत सुंदर चलने वाला है। मंगल का उपाय दूंगा जिससे दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर रहे और बाकी जो है चाहे लाइफ पार्टनर का हो, चाहे बच्चों का हो, उसका सुख आपको सब मिलेगा, ये आपका शुक्र बता रहा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो कैसे जीवन जिएंगे, उनका करियर कैसा रहेगा, वो उनके हथेलियों को देख के मिलेगा। हाँ, अपना घर का और अपना वाहन का सुख आपको निश्चित ही जीवन में या मिल गया होगा या अब मिलेगा, मगर निश्चित ही जो 2021 की शुरुआत से ही बहुत सुंदर समय आपके जीवन में आने वाला। बाकी उपाय भेज रहा हूँ, निश्चित ही उन उपायों को करिएगा, बहुत सुंदर रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके बाद भी कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप जरूर करेंगे, मैं उनका आंसर लिख के आपको भेज दूंगा ही। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।